मैट्रिक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स है एवर मेड, जिसने बॉक्स ऑफिस पे $460 मिलियन अकेले हिट किए थे और वो मूवी इंस्टेंट हिट थी एंड 2 डेकेड्स के बाद भी वो स्टिल स्ट्रांगली रेलेवेंट है। एंड मूवी में से जो टर्म्स निकली थी लाइक मैट्रिक्स एंड रेड पिल, उसे आज के मॉडर्न कल्चर में वाइडली अडॉप्ट किया जाता है। सो ये मूवी इतनी कल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है एंड 20 साल बाद भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? नाउ जिसने भी ये मूवी देखी है, देखने के बाद लगता है इट वाज काइंड ऑफ अ वार्निंग कि मॉडर्निटी के पाथ पे टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट में उस पॉइंट तक इन्वेस्ट हो चुकी है कि हमने अपनी साइकी उससे अटैच कर रखी है। मतलब इस ओवर कंजम्पशन एंड मास प्रोडक्शन की एज में पावरफुल लोगों को एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया के थ्रू कांस्टेंट रेलेवेंस रखनी पड़ती है। इससे मल्टीनेशनल कंटिन्यूस डिमांड का अश्योरेंस रखते हैं जिससे कंटिन्यूस प्रॉफिट भी मिल सके। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की बजाय उन्हें स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। यूनिवर्सल पब्लिक की कल्चर एंड पर्सनैलिटी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए और यहीं पे बिग टेक कंपनीज काम आती हैं। एंड बिग टेक कंपनीज तुम्हें ऑल्टरनेटिव रियलिटी प्रोवाइड कराती हैं जो तुम्हारे इमोशंस, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, हंगर, लस्ट, लाफ्टर, डिजायर तुम्हारे सेंसरी नर्व्स सेंसोरियम पे एक्ट करती हैं। जो कंटेंट तुम हर रोज हर घंटे देखते हो वो कोई विजन नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड डेटा स्ट्रीम है जिससे अजीब कल्चरल वैल्यूज इंपोज की जाती हैं जो इमेंस वेल्थ भी जनरेट करती है। मतलब हम अपनी ऑटोनॉमी को इस डिजिटल ड्रग की वजह से जाने दे रहे हैं एंड यही फॉस्टरिंग टेक्नोक्रेसी को फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। और यही मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन कॉन्शियसनेस से फ्यूल लेके अपना एम्पायर एक्सपैंड करता है। मूवी में एक सीन है जहाँ पे एक वुमन रेड ड्रेस में दिखाई देती है और जैसे नियो पलट के देखता है वो एजेंट में चेंज हो जाती है। ये जो मैट्रिक्स का ड्रीम मोड है ना, ये फियर ऑफ कंज्यूमरिज्म का रिफ्लेक्शन है। ये जो 90s की मूवीज थी इस चीज से कंसर्न थी, मतलब सोसाइटी प्रोडक्ट एंड कमोडिटीज पे ज्यादा फोकस्ड हो। बट आज के टाइम पे ये फियर कुछ ज्यादा ही प्रेवलेंट है। हमारी डेली लाइफ बिग टेक कंपनीज से डोमिनेटेड रहती है। ह्यूमन वैल्यूज को चॉप अप करके प्रॉफिट के लिए कमोडिफाई किया जाता है। हमारे कल्चर, हमारे थॉट्स सब बिग टेक कंपनीज कंट्रोल करते हैं जिसने सब कुछ सैचुरेट कर दिया है, जो नाइलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अब नाइलिज्म का मतलब हुआ रिलीजन एंड मॉरल प्रिंसिपल से रिजेक्शन, लाइफ का मीनिंगलेस हो जाना, उसे बोलते हैं नाइलिज्म। अपने आसपास देखो, लोनलीनेस का एटमाइजेशन, डिप्रेशन, एंशियसनेस बिल्कुल सेम जैसे नियो की लाइफ में हो रहा था। मैट्रिक्स ने उसे नाइलिस्टिक बना दिया था एंड मीनिंग ढूंढने के लिए हमें खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। एंड मैट्रिक्स का जो नेचर है वो एक कॉन्सेप्ट से रिजेंबल करता है जिसे बोलते हैं द हैबिटस। नाउ हैबिटस एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है कि यंग एज से सोशल कन्वेंशंस, रूल्स लोग जो फॉलो करते हैं उसे उनकी पर्सनालिटी में इम्प्रिंट किया जाता है। और ये कन्वेंशंस सिर्फ हैबिचुअल नहीं होते, ये लोगों की वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, एक बार तुम उस हैबिटस का पार्ट बन जाते हो तो तुम्हारे एक्शंस उस साइकिल को दूसरों के लिए परपिचुएट करने लगते हैं। लुक, हैबिटस का कोई रियल पर्पस एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एनवायरनमेंट का मैनिफेस्टेशन है। जिस एनवायरनमेंट में तुम ग्रो हुए हो, तो इन रूल्स एंड कन्वेंशंस को कंट्रोल कौन करता है? जो हमारे थॉट्स को इजीली इन्फ्लुएंस कर देता है। जब तुम अपनी लाइफ से खुद ये क्वेश्चन पूछने लगोगे और जब तुम इन कंस्ट्रेंट्स के बैरियर्स को तोड़ दोगे, तब तुम वर्ल्ड को उसी तरह देख पाओगे जैसा वर्ल्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। एंड मैट्रिक्स एक मेड अप थिंग है जो तुम्हारे अराउंड एक जेल की तरह एग्जिस्ट करता है और वही दिखाता है जो तुम्हें दिखाना चाहता है, और इनमें से कुछ भी रियल नहीं है। और जब ये कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा टेंट हो जाते हैं ना, तो क्रैक्स दिखने लगते हैं। और मैट्रिक्स में क्रैक्स तब दिखे थे जब नियो को फ्रीडम मिली थी। यही है नियो की जर्नी, वो फॉल्सहुड के कंस्ट्रेंट से बाहर निकल जाता है। उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट और सच ढूंढने की क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी लाइफ को मीनिंग मिलता है। उसके बाद एक सीन है जहाँ एक बच्चा स्पून को बेंड कर रहा होता है। नियो को उस बच्चे में इंटरेस्ट आता है एंड बच्चा बोलता है स्पून को बेंड करना इम्पॉसिबल है, तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि वहाँ कोई स्पून ही नहीं है, तुम्हें अपने माइंड के ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना होगा। इसको सुन के नियो स्पून की तरफ देखता है और स्पून ईजिली बेंड हो जाता है। ये जो स्पून बेंडिंग सीन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही है मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता। बिकॉज तुम्हें पता चलने लगता है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारे माइंडसेट से डिटरमाइंड है। वर्ल्ड सिर्फ उसी डेटा से बना हुआ है जो हमारे सेंसेस वर्ल्ड को प्रोवाइड कराते हैं। नियो इसीलिए स्पून को बेंड कर पाता है बिकॉज वो जानता है और सच को एक्सेप्ट कर चुका होता है। नाउ ये मूवी कोई नाइलिज्म से एस्केपिज्म नहीं है, ना वर्चुअल वर्ल्ड के फॉल्स वैल्यू को रिजेक्ट करना। कोई भी रियलिटी में मीनिंग ढूंढ सकता है। ये जो कंज्यूमर फोर्सेस हम देखते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो लोगों को सच से दूर भगाते हैं। मूवी में जो बुलेट्स नियो को मार सकते थे वो मिड एयर में रुक जाते हैं। उसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं वो मैटर नहीं करती जब तक तुम उन पे फोकस ना करके रियल चीज़ों पे फोकस करोगे। फिर ये मूवी का जो पूरा एंड सीन है ना, वो हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम करके हमारे खुद के माइंड के ट्रू पावर को हाईलाइट करने में। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे बिहेवियर का पूरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, लाइक एडिक्शन, एंजाइटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, डेस्टिनी,
जब तुम इन सब चीज़ों से बाहर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम डिल्यूजन वाली लाइफ जी रहे थे, और यही तरीका है मैट्रिक्स से बाहर निकलने का, जिसने तुम्हारी लाइफ को एनस्लेव करके रखा हुआ है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक रेप्लिका पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और गोल्ड डिगर हिस्टेरिया पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।